सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। अयाज सादिक 22वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक पर 199 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। अयाज सादिक ने हल्फ बर्दारी के बाद कुर्सी संभाली। ऐवान को अफाम तफहीम से चलाने का अज़्म, अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। कहा एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें, सियासत में तलखियां मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। All those who have been notified by the Election Commission are the honorable member of this August House. आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फिर हंगामा आई। स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। स्पीकर ने कहा जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉर्म 45 देखना शुरू कर दे? जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया उन्होंने भी लिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं। आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं घुस बैठिए आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? उमर अयूब का दावा। बैरिस्टर अली गौहर बोले उन लोगों के बच्चे भी उन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दे दी। आमिर कियानी का इलेक्शन में 80 सीटें छीने जाने का इल्जाम। 8 फरवरी के इलेक्शन को खामोश इनकलाब करार दे दिया। सकता है अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? 2018 में अब हमने बड़े हौसले से इनकी बात सुनी है। ये आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा, ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात। इनको कहें हमारा मौक़िफ़ सुनने का हौसला रखें, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। राना तनवीर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पर तनकीद। उमर अयूब को लोटा करार दे दिया। कहा ये शेर और साइकिल के निशान पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। आप सबका मुश्तरका एजाज है, वहीं ये आप सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि वतन अजीज को दरपेश मसाइल का हल बाहमी मुशावरत और तावन से तलाश करें। याद रखिए ये ईवान अवामियान ने पाकिस्तान की आला तरीन दानिशगाह है और अहले पाकिस्तान की निगाहें आपकी जानिब मरकूज हैं। सुबुकदोश स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐवान से इजहार तशक्कुर। कहा मुल्की मसाइल का हल बाहमी मुशावरत से तलाश करना अरकान की जिम्मेदारी है। कौम की नजरें मुंतखब अरकान पर हैं, आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। हर तर्ज अमल मुल्क व मिलत के मफाद में होना चाहिए। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी में फिर मदद की दरख्वास्त कर दी। अहम रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले लगा दिए। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है और सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है।
3 दिन में लाहौर की हर गली साफ नजर आनी चाहिए। कहीं गंदगी होगी या गटर का पानी खड़ा होगा तो सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त अहकामात। कहा, मुख्तलिफ अज़्ज़ा का सरप्राइज दौरा भी करूंगी। 1 माह में पूरा पंजाब साफ चाहिए। सबको बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलेगा। हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी पैकेज दिया जाएगा। रमज़ान पैकेज की हर मरहले पर खुद चेकिंग करूंगी। जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से पहला खिताब। अवामी मसाइल के हल के बजाय अपनी पार्टी की क़यादत को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रोना धोना किया। धमकी आमेज लहजे में कहा, अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। जिस FIR का सबूत नहीं 1 हफ्ते में ख़त्म करें। ऐवान को पैगाम है कि तैयार रहो, हक ना मिला तो साडा हक ऐथे रख। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। किसी उम्मीदवार ने मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। वज़ीर आला के बाकायदा इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तय किया गया था। सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। PP नून लीग को हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। MKM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहदे का हिस्सा। MKM हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। एहसन इकबाल बोले, मुआहदे का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुआहदे पर अमल ना होना MKM नहीं अवाम से वादा खिलाफी है। मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्ट्रोल कॉलेज होंगी। पोलिंग सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सैनेटर्स भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जाँच पड़ताल 4 मार्च को होगी। MPO के तहत नजरबंदी के अहकामात रावलपिंडी इंतजामिया ने जारी किए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। सिंगल बेंच ने जिले इंतजामिया के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालत ने केस में डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। सूबे में इंतहाई ज़रूरी तबादले वज़ीर आला की इजाज़त से होंगे। इंतहाई ज़रूरी तबादलों के लिए वज़ीर आला से समरी के जरिए इजाज़त लेना होगी। बानी PTI 9 मई वाक़यात के मरकजी मुल्ज़िम करार। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। गवाहान के बयानात भी पढ़कर सुनाए। अबूरी जमानतों से मुतालिक केसेस में राना शकील के दलाइल मुकम्मल। कहा, बानी PTI ने रहनुमाओं को सरकारी तनसीबात जलाने और आवाम को सड़कों पर भी निकलने का कहा। अदालत ने बानी PTI के वकला से दलाइल भी तलब कर लिए। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्की। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में और औरंगी टाउन में 5, कायदाबाद में 4 मिलीमीटर पानी बरस गया। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्की। बाज़ मुकामात पर तेज झक्कड़ और यालाबारी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
जीवनी, यूसी पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बारिश में फंसे एक ही खानदान के 7 अफराद को बचा लिया। 35 मवेशी भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तोसी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बरसात। लाहौर, जड़ांवाला, सरगोधा, मरी, जहानिया में भी बादल बरस पड़े। बुनेर, शांगला, सवात, बनू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। कमालिया में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटा जाँ बहक। महकमा मौसमियात की इतवार तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी में तेज बारिश। कल PSL के 2 मैचेस मुतासर होने का खदशा। दोपहर में पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर से मुकाबला शेड्यूल। शाम को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबल होंगे। बारिश की पेशगोई के बायस डबल हेडर के लिए एक टिकट जारी। दोनों मैच वॉश आउट होने पर मुकम्मल टिकट रिफंड होगा। करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान में बोल। मशहूर मेज़बान और फनकार साहिर लोधी की ज़ेरे निगरानी ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवान, बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दी। हैप्पी बर्थडे लाला। बूम बूम आफरीदी 47 साल के हो गए। शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट के खेल को नया रंग दिया। करियर के इब्तिदा में ही तेज तरीन सेंचुरी दागने का एहसास हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।